और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है। हर एक तबके ने उसका बहुत जवाब भी दिया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था इस बात को लेकर के, बजट पर ही अगर आप देखेंगे जो टिप्पणी अलग अलग तबके के लोगों ने की, पूर्व मुख्य सचिव, उन्होंने इस बारे में कहा सरकार का विजन क्या है, वोट से ज्यादा विकास पर जोर। हमें मालूम है तात्कालिक आवश्यकता के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं न पार्टी का न प्रदेश का हित कर सकती हैं। हम एक विजन के साथ विकास के रोड मैप को तैयार किए हैं और उस रोड मैप के अनुसार हम लोगों ने विकास के इस एजेंडे को लागू किया है। यही पार्टी को भी और प्रदेश को भी एक नई ऊंचाई देगा। पार्टी को लंबे समय तक शासन करने के लिए और प्रदेश को विकास की एक नई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने भी इस बात को कहा कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। पेपरलेस बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए को विशेष बधाई। डॉक्टर अरोड़ा ने सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, इसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त करने के साथ ही सुपोषण पर ध्यान देने के लिए भी इसको एक सराहनीय कदम माना है। इस स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की राय इस संबंध में हम सबके सामने आती है। चेयरमैन सीआईआई ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने वाला बजट है। ये उस भीड़ से जुड़े हुए लोग हैं जिनको राजनीति से लेने देना नहीं, लेकिन हां, अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है। ये पीएचडी चैम्बर के चेयरमैन का बयान है। इसी प्रकार के प्रेसिडेंट एसोचैम के द्वारा भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समाज के हर वर्ग के लिए अच्छा है। सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वह किया है और पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की बढ़ोतरी भी एक प्रशंसनीय कार्य है। फिक्की फ्लो पूर्व अध्यक्ष जो महिला चैप्टर है उनके द्वारा महिला व बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सुपोषण योजना मां और बच्चे दोनों की सेहत को सुधारेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी मील के पत्थर साबित हुए। ऐसे बहुत सारे तबके के, अलग अलग तबके के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिक्रियाएं इस बात को बताती हैं कि सरकार की कार्ययोजना एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार सकारात्मक माहौल में कार्य कर रही है और सकारात्मक माहौल के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ही होंगे। पिछले 4 वर्ष के दौरान महोदय जो कार्य किए गए, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाए, विगत 4 वर्षों के दौरान ये सभी रास्ते पे आते हुए दिखाई दिए। और हम लोगों ने इस बारे में कहा था जब 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने
2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे हैं। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ओडीओपी की जो योजना देश की आज लोकप्रिय योजना है, वह उसी समय हम लोगों ने फरवरी 2018 में उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से प्रदेश के अंदर लागू किया था। आज उसके बेहतर परिणाम आए हैं। प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है। परंपरागत उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया है। एक नई संभावना रोजगार की और विकास की प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से देखने को मिली है। 19-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था और 20-21 का युवाओं की शिक्षा, उनके कौशल विकास, रोजगार, मूलभूत आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो कार्य थे, उनको एक नई गति देने के लिए इसको समर्पित किया था। तो 21-22 के बजट का थीम भी प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट भाव के साथ रखा कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ये बजट प्रदेश के विभिन्न तबके के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित है और इस बजट को इसी रूप में पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने लिया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त को और वित्त विभाग की पूरी टीम को, वित्त के हमारे राज्य मंत्री और पूरी टीम को, विभिन्न विभागों ने जो समय पर सभी मंत्रियों ने समय से अपने विभाग की योजनाओं को इसमें शामिल करवाया है, इसके लिए इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक थीम के साथ बजट आगे बढ़ा। महोदय, बजट प्रस्तुत करने के साथ ही इससे पहले वो उपलब्धियां जो अलग अलग